व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एडवोकेट, बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर? सो एडवोकेट तो वो होता है जिसे बार काउंसिल की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि वो किसी भी पार्टी को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, उनका पॉइंट जो है वो कोर्ट में प्रूव कर सकता है, कोर्ट में अपीयर हो सकता है उनके बिहाफ पे। तो ये तो हो जाता है एडवोकेट, जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली ये टर्म एडवोकेट यूज़ की भी जाती है। सर इज़ अ टर्म विच इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। ये बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि यूके में। और ये जो है जैसे जो एडवोकेट्स होते हैं, जैसे मोस्टली हायर कोर्ट में जो जाके केस फाइल कर सकते हैं, केस आर्ग्यू कर सकते हैं किसी पार्टी के बिहाफ पे, किसी भी पर्सन के बिहाफ पे कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं। सो उन्हें हम बैरिस्टर बोलेंगे, ठीक है। और इंडिया में हम उन्हें एडवोकेट बोलते हैं। नाउ कम सॉलिसिटर। तो सॉलिसिटर भी इंडिया में बहुत कॉमनली ये टर्म यूज़ नहीं किया जाता। सॉलिसिटर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो कोर्ट में जाके किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करे। बट हाँ, सॉलिसिटर जो है लीगल एडवाइस दे सकते हैं। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है लॉ की। सो यहाँ तक कि एडवोकेट्स भी सॉलिसिटर की हेल्प लेते हैं, और सॉलिसिटर्स खुद भी एडवोकेट्स को यानी कि बैरिस्टर्स को एक तरीके से बुलाते हैं कि अगर उनके पास कोई केस आता है तो वो लीगल नॉलेज तो उस केस में देते ही हैं अपनी, लेकिन वो एडवोकेट की हेल्प से उस केस को आगे जाके कोर्ट में एडवोकेट को कहते हैं कि आप अपीयर हो कोर्ट में और इस केस को आगे देखिए। तो दोनों मिलके भी काम करते हैं। तो सॉलिसिटर्स का काम क्या होता है? लीगल एडवाइस देना, और हेल्पिंग द एडवोकेट्स, हेल्पिंग द बैरिस्टर्स, एंड ड्राफ्टिंग करना, विल बनाना, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स होते हैं वो सब सॉलिसिटर्स हैंडल करते हैं। एंड ये टर्म इंडिया में इतना यूज़ नहीं होता, बाहर की कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा यूज़ है।